अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे कंसंट्रेशन की कि कंसंट्रेशन क्या होती है और कंसंट्रेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सादा अल्फाज में पहले मैं बता दूं कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना सोल्यूट डाला है, ये कंसंट्रेशन कहलाती है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट को ज़्यादा मिकदार में डालते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कम मिकदार डालते हैं तो डेफिनेटली उसकी कंसंट्रेशन भी कम होगी। इसको यूँ डिफ़ाइन किया जा सकता है, कंसंट्रेशन इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन, या इसको और तरह से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, इट इज़ द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो रेशो होती है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्यूशन, या इसको सोल्यूट एंड सॉल्वेंट भी कहा जा सकता है, इस रेशो को आप नाम देते हैं कंसंट्रेशन का। सॉल्वेंट का वर्ड यहाँ पर इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक यूनिट होता है मोलैलिटी, वहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। वो मैट्रिक लेवल पर उसकी डिस्कशन नहीं है, वो एफएससी लेवल पर है, तो इसलिए उसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर सॉल्यूशन जो है उस अपने माइंड में रखें और सॉल्यूशन को माइंड में रख के इसका कॉन्सेप्ट हासिल करें। और यहाँ पर एक और बात है कि जो कंसंट्रेशन है, इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द मास और टोटल वॉल्यूम। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेते हैं, या आप 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेते हैं, या आप 50 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाला सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, फिर आपने वहाँ से 100 सेंटीमीटर क्यूब या 50 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया तो वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, टोटल वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती। जितनी इसकी कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर थी, उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी 100 सेंटीमीटर क्यूब या 50 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर होगी। डिफरेंट यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन को डिफ़ाइन करने के या एक्सप्रेस करने के, हम उनकी बात करते हैं। एक हमारे पास परसेंटेज है, एक सॉल्यूशन है। परसेंटेज बेसिकली क्या होती है, जैसे आप कोई टेस्ट देते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके मार्क्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आप 100 में से 80 मार्क्स लेते हैं, या 50 टोटल मार्क्स होते हैं और आप उसमें से 40 मार्क्स लेते हैं। तो आपकी जो परसेंटेज है वो कैसे निकाली जाती है, आप जितने नंबर हासिल करते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। परसेंटेज का जो यूनिट है, आप इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर आपके पास टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 50 है और आपने उसके अंदर जो सोल्यूट डाला है वो 20 ग्राम डाला है, 50 ग्राम टोटल उसका मैथ है किसी भी सॉल्यूशन का, आपने 20 ग्राम आपने उसके अंदर सोल्यूट डाला है, उसको डिवाइड कर दे सिंपली 20 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास जो है वो परसेंटेज आ जाएगी। Percentage unit of concentration refers to the percentage of solute present in the solution. डेफिनेटली ये सिंपली जैसे आप मैथ के अंदर परसेंटेज वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं, बस यहाँ पर आपने ये माइंड में रखना है कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन या उसकी मिकदार आपने ऊपर लिखनी है, और जो इसकी जो है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो आपने नीचे लिखनी है, मल्टीप्लाई पे आपने 100 करना है, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। और परसेंटेज को जो है डिफरेंट वे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। परसेंटेज कंपोजिशन को मैथ्स बाय मैथ्स से या मैथ्स बाय वॉल्यूम से। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज मैथ्स बाय मैथ्स की। इसको डिफाइन किया जा सकता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, इसको सिंपल वे में अगर हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इसको यूं कह सकते हैं, अगर आपके पास टोटल मैस किसी भी सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, आपने उसको 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। ऐसे सपोज कर लें कि 100 ग्राम है तो एक एक ग्राम के आपने 100 हिस्से बना लिए,
अब उसके अंदर जितना आप सोल्यूट डालते हैं उन 100 पार्ट्स में से या 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में से, वो आपके पास परसेंटेज मैस बाय मैस है। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि कैसे लिखना है। मैस बाय मैस का मतलब यहाँ पर क्या है? मैस बाय मैस का मतलब यह है कि आपने सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट का मैस जो है वो मेजर करना है। दोनों कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक सोल्यूट है, एक उसका सॉल्वेंट है, दोनों को मिला लें। अब यहाँ पर टोटल मैस जो है आपने सॉल्यूशन का लेना है, सॉल्वेंट का नहीं लेना, क्योंकि जब आप परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो जब डिवाइड करते हैं तो टोटल से डिवाइड करते हैं और टोटल के अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आ जाते हैं। सिंपल इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको जो है कलेक्टिवली आप मास ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दे 100 के साथ। बस यहाँ पर जो मेन बात है वो आपने जो मैस लेना है सोल्यूट का वो भी ग्राम्स के अंदर लेना है, और जो सॉल्यूशन का मैस लेना है वो भी ग्राम्स के अंदर लेना है। दोनों यूनिट जो है यहाँ पर मैस के लिए जाएंगे और ग्राम्स के अंदर लिए जाएंगे। ये आपके पास आएगी मैस बाय मैस परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जाम्पल दी गई है, फॉर एग्जाम्पल कि 10% आपके पास मैस बाय मैस शुगर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल जो है उसका जो मैस है वो 100 है। एक सॉल्यूशन का मैस 100 है। 10% का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर 10 ग्राम शुगर ऐड की है। इसी तरह अगर मैं 20 ग्राम की बात करूँ तो फिर वो 20% हो जाएगा। 30 ग्राम शुगर ऐड करूँ, 70 ग्राम वाटर ऐड करूँ, तो ये आपके पास 30% शुगर सॉल्यूशन मैस बाय मैस के रेफरेंस से हो जाएगा। इसी तरह अगर बात करें परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम की, तो देखें जी, वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो आप उसको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेते हैं। अब यहाँ पर रिमेंबर दैट कि ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। तो मैस बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपने सोल्यूट को मैस के अंदर लिया है, मैस का मतलब ग्राम्स के अंदर लिया है, जबकि सॉल्यूशन को आपने वॉल्यूम के अंदर लिया है, और वॉल्यूम का मतलब है उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैस जो होगा सोल्यूट का आप उसको मेजर करेंगे ग्राम्स के अंदर, फिर उसको आप लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे, उसको जो है शेक करेंगे। जब वो शेक हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर आप उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो आप 100 कर देंगे। यानी कि आपने उसके अंदर सोल्यूट पहले डाल दिया है मेजर करके ग्राम्स के अंदर, फिर आपने उसका वॉल्यूम जो है टोटल सॉल्यूशन का वो 100 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया। तो उस वक्त जो आपके पास परसेंटेज होगी आप उसको नाम देंगे मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंपोजिशन का नाम देंगे। इसी तरह वॉल्यूम बाय मैस है। वॉल्यूम बाय मैस अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे कि ऊपर चूंकि आपने सोल्यूट लेना है, सोल्यूट यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर है, आपने उसको मेजर करना है वॉल्यूम के अंदर, फिर आपने सॉल्वेंट को मेजर करना है ग्राम्स के अंदर। पहले आप वॉल्यूम डाल देंगे, यानी कि अगर आप बात करते हैं अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल आप 10% वॉल्यूम बाय मैस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल मेजर करें फ्लास्क के अंदर। आप उसको जो है या पिपेट के साथ कर सकते हैं या मेजरिंग सिलेंडर के साथ कर सकते हैं। जब आप मेजर कर लें 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को, फिर आप उसको डाल दें वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर जब आपने डाला तो वाटर को आपने मेजर करना है, उसका वेट करना है कि वो जब 100 ग्राम टोटल हो जाए, 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल डाल दिया, उसके बाद उसके अंदर वाटर ऐड करना शुरू कर दे और उसको बैलेंस के ऊपर रख दें। जब उसका वेट होता रहे, वेट बैलेंस के ऊपर जब रखेंगे तो उसका जो आप मैस है वो कैलकुलेट करते रहें। जब वो 100 हो जाए उसको वहीं पे छोड़ दें, और वो उस वक्त जो आपके पास सॉल्यूशन बनेगा वो आपके पास होगा 10% वॉल्यूम बाय मैस अल्कोहल सॉल्यूशन। इसका फार्मूला फिर वैसे ही आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100।
लास्ट है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। आप देखें यहाँ पर दोनों वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों को आप सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मेजर करेंगे। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सोल्यूट डिसॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल भी वैसे ही है। अगर आप 30% अल्कोहल सोल्यूशन बनाना चाहते हैं तो आप 30 सेंटीमीटर क्यूब आप अल्कोहल डिसॉल्व कर लें। 70 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास डेफिनेटली फिर इसके अंदर जो है आपके पास वाटर होगा जो एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 100 हो जाएगा। इसका फार्मूला भी वैसे ही आप लिखेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दैट इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट इन सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आ जाएगी। यहाँ पर एक एग्जांपल रिलेटेड है हमारे पास कि इफ़ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous solution, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपली आपने इसको करना है 5 आपके पास सोल्यूट की वैल्यू है और सॉल्यूशन की वैल्यू जो है हमारे पास 90 है। डिवाइड कर दें 5 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट विल बी इक्वल टू 5.5। मोलैरिटी हमारे पास होते हैं। मोलैरिटी बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं इसका कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल के साथ। मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आपके पास जितना गिवन मैस होगा उसको उसके मोलर मैस से डिवाइड करें। जो आंसर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स को डिज़ोल्व करना है 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1 लीटर। ये सारे इक्वल हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है और वो 1 लीटर जो है या 1 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। आप इसको सिंपली मैस ऑफ सोल्यूट लिखने के बजाय आप इसको सिंपली लिखने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। इसको आप डेसीमीटर क्यूब में लिखते हैं पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इसको जो है ये भी एक कंसंट्रेशन का यूनिट है। इसको कैपिटल M के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है मोलैरिटी को, and that is the basic and widely used property of the solution। concentration का जो यूनिट है मोलैरिटी बहुत ज़्यादा लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। इसका फार्मूला आप देख लीजिए, ये न्यूमेरिकल आप कर लीजिए। यहाँ पर आपकी जो है असाइनमेंट इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये कोई बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने डिफरेंट यूनिट्स जो है वो आपने करने। अगर आप एक यूनिट याद कर लेते हैं, अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर नेक्स्ट जो है आप इजीली कर सकते हैं। रिमेंबर दैट जो ऊपर आप लिखते हैं वो सोल्यूट के बारे में लिखते हैं। मैस बाई मैस लिखेंगे तो इसका मतलब दोनों को मैस के अंदर, दोनों को ग्राम्स के अंदर लिखेंगे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखेंगे तो दोनों का वॉल्यूम लेंगे और सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लेंगे। इसी तरह फिर मैस बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई मैस भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।